ख्वाब हैं जो शायद कभी पूरे नहीं होंगे, पर ज़िंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां बहुत ज़रूरी हैं। आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अपने लाइफ में कुछ ऐसा प्लान करते हैं जो कभी कभी पूरा नहीं होता, हम फिर डिप्रेस हो जाते हैं या हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे ही आज एक मैं लड़की की कहानी लेकर आई हूँ जो उसके भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। कुछ दिनों पहले उसने एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। जो एक एग्ज़ाम उसने दिया था उसमें वो फ़ेल हो गई। फिर थोड़े दिन बाद ही उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो भी उससे रूठ गई। फिर तीसरे दिन जब वो आयरन कर रही थी या अपने कपड़े में कुछ प्रेस कर रही थी तो अचानक से उसका कपड़ा, जो फेवरेट कपड़ा था, वो जल गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा वो खींच गई। उसे लगा सब कुछ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लाइफ में सब कुछ इतना अनबैलेंस, इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई। उसकी माँ ने जब ये सब चीज़ देखा तो अब उसके पास आई और उसकी माँ ने उसे कहा कि चलो थोड़ा देर के लिए हम रेस्ट करते हैं, तुम ये काम को छोड़ दो जो तुम कर रही हो और मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुम्हें केक खिलाती हूँ, थोड़ी देर के लिए सही। लेकिन लड़की के चेहरे पर थोड़ा खुशी हुआ, उसे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो उसके मनपसंद की चीज़ें खाने को मिलेगी। वो जब किचन में अपनी माँ के पास गई तो माँ ने बोला चलो, ये मैदा निकाला, एक डिब्बे में मैदा निकाला और उसने बोला ये तब तक ये मैदा खा लो तुम। लड़की को थोड़ा सा अनकॉमन लगा। उसने सोचा, उसने अपनी माँ की तरफ देखा, बोला आज मेरी माँ कुछ डिफरेंट बिहेव कर रही है। फिर माँ ने उसे बोला चलो ठीक है, ये 100 ग्राम तुम चीनी खा लो। बेटी ने फिर अपनी माँ की तरफ देखा और बोला माँ आज आप कुछ अलग बिहेव कर रहे हो, आज आप कुछ अलग सा बर्ताव कर रहे हो। फिर उसकी माँ ने फिर बोला कोई बात नहीं, चलो ये मैं कुछ अंडे दे रही हूँ 2-3, इसको तुम खा लो। लड़की फिर अपनी माँ को बहुत ही स्तब्ध नज़रों से देखने लगी। थोड़ी देर माँ ने कुछ एसेंशियल दिया, बोला इसको तुम ले लो। बेटी अब शांत नहीं रह पाई, उसे कुछ अनकॉमन लगा। उसने अपनी माँ से बोला माँ आज आप कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहे हो, ये सब चीज़ें कितनी बेकार है, कितनी बेस्वाद है। उसकी माँ बोलती है केक यही सब चीज़ों से तो बनता है मिलके। तो वो बेटी ने जवाब दिया वो तो ठीक है माँ, लेकिन ये जो बेस्वाद चीज़ें हैं इनको सबको एक साथ मिला के पकाया जाता है, उसके बाद उसमें टेस्ट आता है। और आप मुझे ऐसे अलग अलग खाने को बोलेंगे तो ये तो बहुत ही बेस्वाद है, इसको मैं नहीं खा पाऊँगी, ये बहुत ही बेकार लगेगा। तो माँ ने उस अपनी बेटी से बोला मैं यही तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि हमारी लाइफ में जो मुश्किलें आती हैं वो भी इस केक की तरह बेस्वाद रहती हैं, और जब हम इनको इकट्ठा मिला के जब पका देते हैं तो इसमें एक मीठा केक पैदा होता है या मीठा एक केक बन जाता है। हमारी लाइफ में जो मुश्किलें आती हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं, वो भी बेस्वाद रहती हैं। लेकिन जब हम उन सभी प्रॉब्लम या बेस्वाद प्रॉब्लमों को, मुश्किलों को जब हम इकट्ठा करके और उसको पका देते हैं अच्छे से, तो वहाँ से एक स्वादिष्ट चीज़ सामने निकल कर आती है। जैसे कि तुमने अभी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, इससे तुम एक चीज़ ये निकाल सकती हो कि कहाँ कहाँ तुमसे प्रॉब्लम हुआ, कहाँ तुमने मिस्टेक किया। इसको अगर तुम अपने सही तरीके से एनालिसिस करो और तुम्हें पता चलेगा कि तुमने पढ़ाई पे सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, और अब जब नेक्स्ट बार तुम उस एग्ज़ाम को दोगे तो तुम उसको बेहतरीन तरीके से तैयारी करके दोगी, तो तुम उसमें बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकती हो, इसको बहुत अच्छे तरीके से तुम पास आउट कर लोगी। तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारे किस बिहेव की वजह से तुमसे दूर हो गई या नाराज़ हो गई, तो उससे तुम अच्छे से रिलेशन डेवलप कर पाओगे। तीसरी चीज़, जब तुम नेक्स्ट टाइम अपने कपड़े या अपने ड्रेस में आयरन करोगी तो बहुत ही केयरफुली करोगी। तो जो छोटी छोटी बेस्वाद सी मुश्किलें हमारी लाइफ में आती हैं वो हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए या हमें सीख देने के लिए आती हैं। ये जो बेस्वाद सी मुश्किलें आती हैं ना, अगर हम उसको सही तरीके से मिला के पका दें, उसमें बहुत ही स्वादिष्ट केक तैयार होगा जो हमारे लाइफ में एक मीठापन भर पाएगा या एक अच्छा सा टेस्ट भर पाएगा। इसलिए जब भी हमारे लाइफ में मुश्किलें आए ना, उन्हें एक साथ मिला के पका के देखिएगा और यकीन मानिएगा उसमें केक जैसा ही टेस्ट आएगा। लड़की के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि उसकी माँ उस केक से उसे कुछ सीख देना चाह रही थी। उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो किस वजह से थी, उन सबको इकट्ठा करके उन बेस्वाद मुश्किलों को पकाकर उसमें से केक निकालना चाह रही थी। और लड़की ये समझ चुकी थी और वो अपने जो प्रॉब्लम थी उसे भूल चुकी थी और वो आगे की तैयारी कर रही थी। हम सभी के लाइफ में ऐसी बहुत सी
प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम नहीं जान पाते। लेकिन यकीन मानिए, आप लोग भी ये बेस्वाद मुश्किलों को कभी इकट्ठा पका कर देखिएगा, उसमें बहुत ही प्यारा सा केक निकलेगा और आपको यकीन हो जाएगा कि हर मुश्किल हमें कुछ एक सीख दे के जा रही है। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है। थैंक यू।